सो जब आप वाराणसी एयरपोर्ट के पास आते हैं तो इनवेरिएबली आप कचौड़ी गली पे आइए। बहुत बढ़िया सा लुक है, देसी घी का मिलेगा, जलेबी और कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया सी। हमने अभी नाश्ता किया है। यहाँ कचौड़ी गली का लोगो भी लगा है। दे आर सो गुड दैट डू विजिट दिस प्लेस। अच्छा खाना है, मज़ा आएगा। तो गुरु कृपा से हर बार मैं आपको काशी विश्वनाथ के कुछ ना कुछ दर्शन करवाता हूँ। आज मैं आया हूँ मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट बड़ा ही फेमस है, ये देखिए। और अगेन एक बहुत ही बढ़िया ऐसी जगह है जहाँ से खड़े रह के हम आराम से प्यार से भगवान के इस अलौकिक और अद्भुत जगह का दर्शन कर पाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हर हर महादेव। यहाँ निरंतर कहा जाता है 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, इसलिए मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ वहाँ पे आसपास में काफ़ी धुआं भी होता है, इसलिए मैं चेहरा और मुंह कवर किया हुआ है। प्लस बनारस में आज गर्मी भी काफ़ी है। आज तारीख है 7 जून 2025 और ये है मणिकर्णिका घाट। रीडेवलपमेंट हो रहा है। ये फेमस चिमनियाँ। हर हर महादेव। तो आपने हमेशा से जब भी वाराणसी के दर्शन या उसकी कोई भी इमेजेस या वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने एक मंदिर के दर्शन किए होंगे, जिसमें वो मंदिर थोड़ा सा एक और झुका हुआ है। उस मंदिर को कहते हैं रत्नेश्वर महादेव। आज यहाँ समर के सीजन में गंगा जी नीचे उतरी हुई हैं और रत्नेश्वर महादेव के पूरे दर्शन पूर्ण तरह हो सकते हैं। मैं आपको रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए, रत्नेश्वर महादेव बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं। मैं आगे ट्राई करूँगा कि आपको पूरे दर्शन करवा पाऊँ, क्योंकि ये शायद साल में कुछ ही महीने, शायद प्रिसाइजली अगर कहूँ तो 1-2 महीने तक ही खुला रहता है। ये है रत्नेश्वर महादेव। ऐसे आप बाहर से देख पाते हैं, इसका पूरा छत तक पानी के अंदर होता है और आज शायद मैं आपको अंदर से दर्शन करवा पाऊँगा। हर हर महादेव, जय गंगे। आज मैं रत्नेश्वर महादेव में अंदर आया हूँ। यहाँ जो महंत जी पुजारी जी हैं उन्होंने परमिशन भी दिया, तो मैं ट्राई करता हूँ इसके दर्शन करवाऊँ, क्योंकि ये मंदिर जो है साल के ऑलमोस्ट 2 महीने या 2.5 महीने तक ही आप इसके दर्शन कर पाएंगे। बाकी पूरा साल भर 10-11 महीने तक, ये 9 महीने, 9.5 महीने, 10 महीने तक कई बार ये पानी में रहता है। तो पुजारी जी से मैंने परमिशन लिया, उनसे पूछा और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं आ पाते हैं वो इस अद्भुत अलौकिक जगह का दर्शन कर पाएँ। महादेव की नगरी है, इसके खुद अलग ही प्रमाण हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है रत्नेश्वर महादेव। बिल्कुल इस तरह से आपको प्रतीत होंगे। यहाँ इतने सारे शिवलिंग हैं, हर एक की कोई ना कोई कहानी है। रत्नेश्वर महादेव के दर्शन एक्चुअली जब भी करते हैं दिव्यता की अनुभूति होती है। तो जैसा मैंने कहा था, ये रत्नेश्वर महादेव के अंदर हम आ चुके हैं। रत्नेश्वर महादेव जो साल में 10-11 महीने तक पानी में डूबा रहता है, आज समर की वजह से पानी में नहीं है। आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ इतने सारे अंदर शिवलिंग हैं। जब पानी भरता है, जब गंगा जी होती हैं, तब ये यहाँ तक पानी में होता है पूरा। और ये वो मंदिर है जो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। जब भी आप वाराणसी की फ़ोटो देखेंगे, हमेशा से आपको ये मंदिर आधा पानी में और आधा तिरछा हुआ दिखेगा। ये वो मंदिर है रत्नेश्वर महादेव। इसकी खुद की एक कहानी है, इसके खुद के शिवलिंग की एक कहानी है, यहाँ की हर चीज़ की कहानी है। और काशी के कण कण में काशी विश्वनाथ के निवास की कहानी है आदि पर्व से। काफ़ी धन्य महसूस करता हूँ जब इस तरह का मौका मालिक देता है। उस समय बुलाता है जब यहाँ कोई नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सही में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हर हर महादेव। तो जब आप मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में आएंगे, वहाँ पे आपको एक सीढ़ियाँ आती हुई दिखेगी। वो सीढ़ियाँ आपको ऊपर लेकर आएगी, जो यहाँ से जाएगी, इस दिशा से जाएगी आगे सिद्धेश्वरी, जहाँ पे चंद्रकूप है।
बीच में आता है नीलकमल सरस्वती माँ का मंदिर। छोटा सा मंदिर है, बट इसका ये है संक्षिप्त परिचय। और ये है माँ के दर्शन। आगे प्लास्टिक की पन्नी लगाई हुई है, मंदिर को ताला मारा हुआ है। छोटा सा मंदिर है, पर जब आइए तब नील सरस्वती के दर्शन करिएगा। यही है माँ तारा का भी एक रूप। जय माँ नील सरस्वती, जय माँ नील सरस्वती, जय माँ तारा। बनारस अद्भुत मंदिरों का और अद्भुत रहस्यमयों का शहर। यहाँ मैं आया हूँ सिद्धेश्वरी देवी मंदिर, जहाँ चंद्रकूप वेल भी है और चंद्रेश्वर महादेव भी हैं। सिद्धेश्वर ई देवी या चंद्रेश्वर में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो कुआं है उसमें जब आप देखेंगे अपने आप को, और अगर आपकी परछाई नहीं दिखती, ऐसी एक मान्यता है कि आप वहाँ पे देन योर डेथ इज़ नियर, दैट्स व्हाट इट इज़ बीन सेड। यहाँ आया हूँ, शायद किसी का घर भी है तो मुझे पूछना पड़ेगा। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट। आई थिंक मुझे किसी को पूछना पड़ेगा यहाँ पे। ये है सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर, हम दर्शन करने जा रहे हैं। यह घर है, मंदिर सामने है। यहाँ किसी का घर भी है। हे माँ, ये है सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर। सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर, ये है माँ सिद्धेश्वरी। मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में से एक सीढ़ी जाती है ऊपर। आइए, ये घर के अंदर है और अलौकिक जगह है। वाराणसी में खूब बहुत ऐसे रहस्य हैं जो वाराणसी अपने अंदर संजो के बैठी है। यहाँ माँ मातंगी का भी मंदिर है। एक चंद्रकूप है जो बहुत ही फेमस गिना जाता है। ये है माँ मातंगी, माँ मातंगी। ये है चंद्रकूप, जिसके साथ एक अलग ही इतिहास जुड़ा हुआ है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। चंद्रकूप में ऐसा कहा जाता है कि आप जब चंद्रकूप में अपनी परछाई देखते हैं और अगर आपको आपकी परछाई नहीं दिख रही, हालांकि मुझे मेरी दिख रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपका समय नज़दीक है। अभी हम हैं चंद्रकूप में। वाराणसी में जो चंद्रकूप है, इसका एक अलग ही इतिहास है। इसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। चंद्रकूप के बारे में कहा जाता है कि जब आप अपने आप को इस परछाई में देखते हैं और अगर आपकी परछाई नहीं दिखती, तो आपका प्रभु मिलन का समय नज़दीक आ गया है। पुराने ज़माने में कई सारे लोग ऐसे थे कि जो चंद्रकूप में अपनी परछाई देख के आने वाले समय का निर्णय लेते थे, और कुछ लोग जिनकी नहीं दिखती थी वो यहीं पे बस जाते थे। ये है चंद्रकूप। मेरी परछाई दिख रही है। अगर आप वीडियो देखने वाले अगर टेंशन ले तो टेंशन मत लीजिए। जो बीच में ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो मैं हूँ। ये काफ़ी नीचे है। यहाँ एक और मंदिर है। ये चंद्रकूप का पानी आचमन कर सकते हैं इसका। अमृत समान है ये। चंद्रकूप के ठीक सामने चंद्रेश्वर भगवान है, चंद्रेश्वर महादेव। वाराणसी में आपको हर गली, हर जगह, हर क्षण, हर जगह पे महादेव कहीं ना कहीं मिलेंगे। हर हर महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। ये है चंद्रेश्वर महादेव। ये भी पौराणिक है, इसकी भी खुद की एक अलग ही पहचान है और कई सारी बातें हैं। ये है अभय संन्यास आश्रम। मणिकर्णिकेश्वर से ऊपर जब आएंगे तो यहाँ है मणिकर्णिकेश्वर महादेव। मणिकर्णिका घाट से जब आप यहाँ आते हैं, ये हैं यहाँ के महंत जी।
मैं दर्शन करवा पाऊँगा तो करवाऊँगा। सीढ़ी चढ़ के नीचे जाना है, और जैसा अमूमन आप हर बार देखते हैं वाराणसी में, ऊपर से आप नीचे यहाँ दर्शन कर पाएंगे। यह है शिवलिंग। श्री विष्णु भगवान ने कहा है, हे अग्निबिंदु मुने, जो कोई मनुष्य मणिकर्णिका में स्नान कर मणिकर्णिकेश्वर का दर्शन करता है, उसे फिर माता के गर्भ की यंत्रणा नहीं सहन करनी पड़ती, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। पूर्व काल में मैंने ही अंतगृह के पूर्व द्वार पर मणिकर्णिकेश्वर नामक लिंग की स्थापना की थी। एत्व तो मोक्षार्थियों को उसकी पूजा करनी चाहिए। स्कंद महापुराण काशी खंड अध्याय 69 104 105। क्या आपने कभी बनारस में इस शैली का कोई भी मंदिर देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ पे है? इसकी शैली है बिल्कुल पशुपतिनाथ जैसी। देखिए, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त।